सभी का केएस स्टडीज चैनल में स्वागत है। आप सभी नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं आप सभी के सामने कक्षा नवम चेमुषी प्रथमो भाग के प्रथम पाठ है भारतीय वसंत गीति के प्रश्नोत्तर के साथ प्रस्तुत हूँ, अभ्यास प्रश्नों के साथ। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में आपको उत्तर लिखना है। कवि ही काम संबोधित, कवि किसको संबोधित करते हैं? वाणीम अर्थात वाणी को। ख है, कवि वाणीम कामवादी तुम प्रार्थयति, कवि वाणी से क्या बजाने की प्रार्थना करते हैं? वीणाम यानी वीणा को। कीदृशी वीणाम निनादी तुम प्रार्थयति, किस प्रकार की वीणा को बजाने को कहते हैं? नवीनाम अर्थात नई वीणा को। घ है, गीति कथम गातुम कथयति, कैसा गीत गाने के लिए कहते हैं? नीति लीनाम, नीति से परिपूर्ण। ड़ है, सरसह रसाला कदा लसंती, रसीले आम कब शोभा देते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा वसंते अर्थात वसंत ऋतु में। प्रश्न नंबर 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। इसको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। क्या है, कवि वाणीम किम कथयति, कवि वाणी को क्या कहते हैं? कवि वाणीम नवीनाम वीणाम निनादयितुम कथयति, कवि वाणी को नवीन वीणा को बजाने के लिए कहते हैं। ख है, वसंते किम भवति, वसंत ऋतु में क्या होता है? वसंते मधुर मंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती, वसंत ऋतु में मंजरियों पर क्या हो जाता है? मंजरियाँ जती और पीले वर्ण से युक्त आमों के वृक्ष शोभा देने लग जाते हैं। गए है, सलीलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम उच्चलेत, पानी तुम्हारी वीणा को सुनकर कैसे उछलता है? तो उत्तर हो जाएगा तव वीणाम आकर्ण्य सलीलम जलम उछलेत, तुम्हारी वीणा को सुनकर पानी खेल ही खेल में उछलता है। घ है, कवि भगवतीम भारतीम कश्या तीरे मधु माधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणा वादितुम कथयति, इसका उत्तर हो जाएगा कवि भगवतीम भारतीम कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे मधु माधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणा वादितुम कथयति, अर्थात कवि भगवती भारती को सर से यमुना नदी की बेतलताओं से युक्त तट पर मधुर मालती की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषाम पर्याय पदानि दत्तानि, तानि चित्वास पदानाम समक्षे लिखत। तो पर्याय पद सामने लिखने हैं। तो सरस्वती का पर्याय पद हो जाएगा वीणा, सरस्वती का पर्याय पद वीणा। वाणी, आम्रम का पर्याय पद हो जाएगा रसाल है। पवन का पर्याय पद समीर है। तटे का तीरे और भ्रमणाराम का अलीनाम। प्रश्न नंबर 4 है, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनाम कुरुत, इन पदों का प्रयोग कर करके निनादय मंद मंदम और मारुतय सलीलम और सुमनय इनके वाक्य रचना करनी है। तो निनादय का हो जाएगा ऐ वाणी नवीनाम वीणाम निनादये, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। मंद मंदम का हो जाएगा कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे समीर मंदम मंदम वहती, यमुना नदी की बेतलताओं से युक्त तट पर हवा धीरे धीरे चलती है। मारुतय का हो जाएगा सायंकाले मारुत है मंदम मंदम वहती, मारुत का जाता है हवा को। सलीलम है पानी अय वाणी तम नवीनाम वीणाम आकर्ण्य नदीनाम कांत शलीलम सलीलम उछले, तुम्हारी नवीन वीणा को सुनकर नदियों का सुंदर जल खेल खेल में उछलता है। सुमन का हो जाएगा पुष्पस्य पर्यायम सुमन अस्ति, पुष्प का पर्यायवाची सुमन है। तो अब प्रश्न नंबर आपके 5 है, इसमें आपको इस श्लोक का हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है। प्रथम श्लोक का है ना, तो इसका अर्थ है, हे माँ सरस्वती आप अपनी वीणा से ऐसे सुंदर नीतियों से युक्त गीत का मधुर गान करो जिससे सुनकर समस्त चराचर में सौंदर्य के प्रति चेतना जागृत हो जाए, प्राणी नीति के मार्ग पर अग्रसर हो। हे माता सरस्वती वसंत ऋतु आ गई है, आम के वृक्ष पर बोर आ गए हैं, अमराइयाँ पीली कांति से युक्त हो गई हैं, उन आम्र वृक्षों पर कूकती कोयलों के समूह मनमोहक लगते हैं, फिर भी परतंत्र भारतीयों के मनों में उत्साह नहीं है। हे माँ सरस्वती आप ऐसी वीणा बजाइए जिससे सभी भारतीयों के मनों में उत्साह भर जाए और वे भारत माता की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको इसमें विलोम पदानि लिखने हैं। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत।
तो नीचे लिखे हुए पदों के आपको विलोम शब्द लिखने हैं। तो कठोरम का हो जाएगा विलोम पद कोमलम, कठोरम कोमलम। कटु का मृदु, शीघ्रम का विलंबम, प्राचीनम का नवीनम, नीरस का सरस। तो ये आपके प्रश्नोत्तर हो गए हैं।